मुख्य पृष्ठ सीता की खोज, हनुमान द्वारा समुंदर लांघना। सीता की खोज, हनुमान द्वारा समुंदर लांघना। सर्च 12/2023 वानर सेना द्वारा सीता की खोज, हनुमान द्वारा सागर पार करना। संपूर्ण रामायण की कहानी हिंदी में। बाली वध के पश्चात लक्ष्मण जी किष्किंधा नगरी जाकर सुग्रीव का राज्य अभिषेक करते हैं। राजा बनने के बाद सुग्रीव श्री राम के पास आते हैं और सीता माता की खोज करने के लिए श्री राम से आग्रह करते हैं, लेकिन श्री राम उस समय सीता की खोज के इस अभियान को स्थगित करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु का आरंभ होने वाला था, जिससे सभी नदियां और नाले पानी से भरे हुए होते हैं, जिसमें सीता माता की खोज करना कठिन हो सकता है। श्री राम कहते हैं, अभी आप सब किष्किंधा लौट जाइए और वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद कार्तिक लगते ही अपने वानर दल बल लेकर मेरे पास आ जाना। तब हम आपकी सहायता से भगवती सीता की खोज का यह अभियान आरंभ करेंगे। सर्च ऑफ सीता इन हिंदी। सीता की खोज। लक्ष्मण का सुग्रीव पर क्रोध। लगभग 4 माह बीत जाने के बाद भी सुग्रीव श्री राम के पास नहीं आया और न ही उसने अपने किसी दूत के द्वारा उनको कोई संदेश भेजा। सुग्रीव के इस रवैया से श्री राम को लगने लगा कि शायद सुग्रीव अपने मित्रता के वचन को भूल गया है और वह अपना वचन मानने से चूक रहा है। यही सोचकर श्री राम ने सुग्रीव को चेतावनी देने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा कि वे किष्किंधा नगरी जाकर सुग्रीव को उनकी मित्रता के वचन की याद दिलाए और सीता माता की खोज में सहायता करने की जो उन्होंने शपथ ली थी उसे पूरा करें। श्री राम के इन वचनों से लक्ष्मण जी आग बबूला होकर किष्किंधा नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके किष्किंधा जाते ही सारी वानर सेना इधर उधर डर कर भागने लगती है। नगरवासी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। तब हनुमान तथा सुग्रीव के मित्रगण लक्ष्मण जी को युक्ति से शांत करवाते हैं और सुग्रीव के लिए क्रोध न करने का अनुरोध करते हैं। लक्ष्मण जी द्वारा श्री राम का संदेश पाकर सुग्रीव को अपने भूल पर पछतावा होता है और वे श्री राम की सेवा में अपने वानर दल को एकत्रित करके चले जाते हैं। श्री राम के पास जाकर सुग्रीव अपने वचन पूर्ति में विलंब होने के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हम आज से ही अपने वानर दल की सहायता से सीता माता की खोज के इस अभियान का श्री गणेश करेंगे। सीता की खोज अभियान की शुरुआत ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर एक सभा आयोजित की जाती है, जहां पर वानरराज सुग्रीव द्वारा अपने वानर दलों को चारों दिशाओं में सीता माता की खोज के लिए संगठित करके भेजा जाता है। उन्हीं में से दक्षिण दिशा की तरफ वानर दल जाता है, जिसमें युवराज अंगद, जामवंत, नल, नील, हनुमान तथा बहुत से वानर सैनिक होते हैं। वे दक्षिण दिशा की तरफ भारत देश के अंतिम छोर तक चले जाते हैं, जहाँ पर आगे प्रशांत महासागर था, लेकिन अथाह समुन्दर के अतिरिक्त उन्हें सीता माता की खोज के बारे में तनिक भी संकेत नहीं मिला था। इसलिए सभी निराश होकर वही समुद्र तट पर अपने स्वामी का कार्य पूरा न कर पाने के निराशा में आत्मदाह की इच्छा से वहीं पर बैठ जाते हैं। जटायु का भाई संपाति वानर दल को ऐसे निराश होते देख वहीं पत्थर की गुफा के पास बैठा संपाति नाम का गिद्ध जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आज मुझे खाने के लिए बहुत सारे वानर मिल गए हैं। गिद्ध संपाति को देखकर हनुमान गिद्ध जटायु के बलिदान और उसकी महिमा का बखान करने लगते हैं, जिसे सुनकर संपाति गिद्ध को अपने छोटे भाई जटायु का स्मरण हुआता है। गिद्ध संपाति उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और जटायु को कैसे जानते हो? जटायु तो मेरा छोटा भाई है। तब हनुमान जी संपाति को बताते हैं कि रावण द्वारा सीता के हरण के समय सीता माता को रावण से बचाने के लिए युद्ध करते हुए महात्मा जटायु वीर गति को प्राप्त हो गए। श्री राम और लक्ष्मण ने एक पिता के भांति उनका संस्कार किया था। अपने भाई जटायु की मृत्यु की खबर सुनकर संपाति शौक में डूब जाता है, रोने लगता है। तब बाद में संपाति कहता है कि मैंने भी एक दिन एक राक्षस को विमान में एक रूपवती स्त्री को ले जाते हुए देखा था। शायद वह रावण ही था। अगर मुझे पता होता कि वह दुष्ट राक्षस मेरे भाई जटायु को मार कर जा रहा है तो मैं उस पापी का वही अंत कर देता। गिद्ध संपाति सभी वानर दल को कहते हैं कि वह सीता माता को देख सकता है, क्योंकि एक गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। उन्होंने बताया कि सीता माता यहाँ समुद्र पार एक द्वीप है, जहाँ पर वह एक पेड़ के नीचे मायूस बैठी हुई है। इस तरह गिद्ध संपाति की वजह से हनुमान तथा अन्य मानव दल को सीता माता का पता चल जाता है कि वह समुद्र के उस पार लंका नामक द्वीप पर है। सीता माता का पता तो लग गया था, लेकिन अब सबके सामने यही प्रश्न था कि 400 कोस का समुंदर पार करके लंका तक कैसे पहुंचा जाए और सीता माता की सुध ली जाए। हनुमान का लंका प्रस्थान बहुत देर तक विचार विमर्श करने के बाद जामवंत जी हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बाल्यकाल में सूर्य तक को निगल लिया था।
और वे स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, इसलिए केवल उन्हीं के पास वह शक्ति है जिसके द्वारा हनुमान 100 योजन का समुद्र लांग कर सीता माता की सुध लेकर आ सकते हैं। तब युवराज अंगद, जामवंत, नल और नील तथा समस्त वानर दल हनुमान जी की स्तुति करता है और उनको उनकी शक्तियों का स्मरण हो जाता है। जय श्री राम का नारा बोलते हुए हनुमान जी उड़कर लंका की तरफ चल देते हैं। हनुमान का लंका प्रस्थान लंका तक जाने के समुद्र मार्ग में हनुमान जी की भेंट मैनाक पर्वत एक राक्षसी तथा नागमाता से होती है, जिनसे हनुमान जी अपने शक्ति तथा बुद्धि के बल पर निजात पा लेते हैं और 100 योजन का समुद्र लांघ कर लंकापुरी तक सफलता पूर्वक पहुँच। अगर हमारा कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें मिस्टर लाल बाबू और बेल आइकन को भी प्रेस